अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज सर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाएगी असातिज़ा सरापा एहतजाज है, वजह क्या है, इस हवाले से बात की जाएगी। और क्योंकि ईद कुर्बान करीब है, मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं और बात की जाएगी अवाम को सफरी सहूलियात के हवाले से। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अहम खबर के हवाले से। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सरबराही में आपको बताएं स्पेशल कमेटी नंबर 2 का इजलास। कमेटी ने मेंबरान को ऐवान में उर्दू और इंग्लिश के अलावा पंजाबी, सराइकी और मेवाती में तकारीर करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी ने पंजाब असेंबली के कवायद व ज़वाबित 1997 में मेंबरान का ज़ाब्ता अखलाक शामिल करने की मंजूरी भी दी है। बात करते हैं, उमर दराज हमारे साथ मौजूद है। उमर दराज, बताइएगा, मंजूरी दे दी गई है, दीगर अब ज़बानों में भी बात की जा सकेगी? जी बिल्कुल, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सरबराही में स्पेशल कमेटी नंबर 2 की पंजाब असम्बली में जो है वो इजलास हुआ है। इजलास में पंजाब असम्बली के कवायद ज़वाबित 1997 में तरमीम जो है वो ज़ेर गौर रही है। कमेटी ने मेंबरान को ईवान में उर्दू और इंग्लिश के अलावा पंजाबी, सराइकी और मेवाती में तकारीर करने की मंजूरी दी है। इस इजलास में पंजाब असम्बली के कवायद ज़वाबित 1997 में मेंबरान का ज़ाब्ता अखलाक शामिल करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ कमेटी ने स्टैंडिंग कमेटियों को मफाद आमा के मसाइल पर सो मोटो एक्शन लेने के इख्तियार देने की मंजूरी दी है। कमेटी ने पब्लिक पटिशनर कमेटी बनाने की मंजूरी है ताकि अवाम अपने मसाइल स्पीकर और असम्बली तक पहुंचा सके। कमेटी ने जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर अमल दरामद करने के लिए एक एथिक्स कमेटी बनाने की भी मंजूरी दी है। इसके साथ साथ कमेटी ने स्टैंडिंग कमेटीज को अपनी कार्रवाई जो है वो पब्लिक करने की इजाजत दी है। पार्लियामेंट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान की यूएस कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस से मुलाकात हुई। सूबे में नई हुकूमत की पॉलिसीज़ और आइंदा बजट में तरजीहात पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में नई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात तालीम, सेहत, ज़राअत और तहफ़्फ़ुज़ माहौल के शोबे जात हैं। मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि तालीम के शोबे में हुकूमत का ज़्यादा तवज्जो तालिब इल्मों के मसाइल पर है। सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम को यकीनी बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इस्तेफ़ादा हासिल किया जाएगा। तालीमी इदारों की निजकारी के खिलाफ पंजाब टीचर्स अलायंस का लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज जारी है। इसके अलावा लिव इन कैशमेंट में तरमीम का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी भी टीचर्स के साथ ही मौजूद हैं। कहते हैं कि हुकूमत स्कूल्स प्राइवेट करने का नोटिफिकेशन वापस ले, हम असातिज़ा के साथ हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हमें बताएंगे अवैस गुजर बताएगा मज़ीद क्या कहना था इनका, ज़ियाउद्दीन अंसारी का। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर पंजाब टीचर्स अलाउंस पंजाब की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर पंजाब भर से टीचर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। उनके क्या मुतालबात हैं उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, क्या मुतालबात लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं और क्या आपका लाहे अमल होगा? हमारा मुतालबा एक ही है कि हुकूमत स्कूलों को ठेके पे देने जा रही है, प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट NGOs को। तो हमारा मुतालबा यह है कि इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए। असातिज़ा की जो खाली असामियाँ हैं, लाखों असामियाँ पर 1.25 लाख से ज़्यादा असामियाँ, उन पर भर्ती की जाए। लीव इन कैशमेंट हमारा मोहतरमा मरियम नवाज ने इक़्तिदार में आने से पहले 20 अक्टूबर को हमें जो है ना वो रायविंड में बुला के हमसे जो है ना वो कहा था कि ये मसला हल करेंगे। तो इसके अलावा SSC AEOs की रेगुलराइजेशन है। अभी थोड़ी देर बाद हम आज ये टोकन मुजाहरा है, इसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ओहदेदार शामिल हुए हैं। तो थोड़ी देर बाद हम आइंदा का लाए अमल भी जो है ना वो अनाउंस करेंगे। ये हमारे स्कूलों की बंदिश है, धरना है जिलों में, ये हम इंशाल्लाह अभी जो है ना वो लाए अमल थोड़ी देर बाद देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, अगला लाहे अमल हमारा क्या होगा वो हम थोड़ी देर बाद देंगे, लेकिन उनका कहना है कि हुकूमत को हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे। जो टीचर्स के मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाए, वरना टीचर्स की जानिब से जो है वो मजीद धरने जो है वो दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं जहाँ पर जानवरों की आमद भी जारी है। शहरी अपना पसंदीदा जानवर तलाश कर रहे हैं। ऐसी ही मवेशी मंडी के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ शफकत अजीज। शफकत बताएगा आप कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और व्यापारियों का क्या कहना है इस हवाले से?
देखिए, ईद कुर्बान में अब चंद दिन ही रह गए और ऐसे में जो ईद उल अज़हा पर जो जानवरों की कुर्बानी होती है उसकी ख़रीदारी के लिए लोग जो है वो कराची शहर में मुख्तलिफ़ मंडियों का दौरा कर रहे हैं और अपना जो पसंदीदा जानवर है उसे तलाश करने में मसरूफ़ है। मैं इस वक्त कराची में जो मौसमियात पर मवेशी मंडी लगती है वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी मंडी जो है यहाँ पर कायम की गई है। तकरीबन 8 से 10 जानवर इस मंडी में मौजूद हैं और जहाँ पर जो है वो कराची के जो है अपना पसंदीदा जानवर जो है वो ढूंढ रहे हैं। मैं इस वक्त मंडी के एक स्टॉल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी माशाल्लाह अच्छे और खूबसूरत जानवर जो हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं वो आते हैं, रेट पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। 59 जानवर लेकर आया हूँ, करोड़ पैके से आया हूँ मैं। माशाल्लाह कुछ बंदे आ रहे हैं जो रेट लगा रहे हैं और चले जा रहे हैं, कम रेट लगा रहे हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो लेके भी जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जानवर कितना महंगा है? पिछले साल के निस्बत इस मरतबा जानवर तकरीबन एक मन में 15,000 रुपये महंगा है। जो है अब तक जो है वो ख़रीदारी शुरू तो हो चुकी है लेकिन वो मंज़र नज़र नहीं आ रहा जो ईद से चंद रोज़ कबल होता है। ये लोग पुरुमीद है कि इंशाल्लाह सारे जानवर बिक जाएंगे और ईद जो है वो अपने घर जाकर करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर का रुख करते हैं जहां पर शाहपुर कांचरा मवेशी मंडियों में बबलू के चर्चे हैं। 40 मन वज़नी बैल तवज्जो का मरकज़ है। बबलू के हवाले से व्यापारियों का कहना है कि मंडी का सबसे ऊंचा और तगड़ा जानवर बबलू मक्खन, दूध समेत दीगर अशिया खाता है। मज़ीद तफसीलात क्या है अब्दुल वहाब हमें बताएंगे। अब्दुल वहाब, शाहिद इस वक्त आप बैल के व्यापारी के साथ ही मौजूद हैं, उसका क्या कहना है? जी, इस वक्त मैं शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और ईद में चंद रोज़ बाकी हैं। मंडी की रौनकें भी जो है वो बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जो आर्जी मवेशी मंडियाँ थी वो भी जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो रही हैं और 7 जून से कहा जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि आर्जी मवेशी मंडियाँ भी कायम कर दी जाएंगी। जी, ये जानवरों की देख रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है और मैं आपको दिखाऊँ इस जानवर को खड़ा करके दिखाओ ज़रा सानू। जो ये जानवर इन्होंने बबलू जिसका नाम रखा हुआ है, तो ये जानवर जो है वो इसको माशाल्लाह 40 मन के करीब है इसका वज़न और ये तकरीबन जो है वो इस साल इन्होंने अभी नहीं बेचना और ये जानवर जो है वो अभी इस मंडी के अंदर सबसे तगड़ा जानवर है ये यहाँ पे माशाल्लाह और 40 मन के करीब इसका वज़न बताया जा रहा है और इसे इस साल जो है वो फ़रोख्त नहीं करना इन्होंने, ये अगले साल फ़रोख्त किया जाएगा। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर और काफ़ी यहाँ पर तगड़ा मोटा ताज़ा जानवर और ऊंचा कद काट के हवाले से भी अगर ये देखें तो माशाल्लाह इस जानवर की जो कीमत बताई जा रही है वो अभी तक जो है वो व्यापारी इनके इसकी कीमत नहीं बता रहे। वो कहते हैं कि ये अभी इस साल फ़रोख्त नहीं करना, ये अगले साल फ़रोख्त करेंगे। और अभी ये जानवर 40 मन का और मंडी का सबसे खूबसूरत और ऊंचा और तगड़ा जानवर जो है वो मंडी का बैल ये सबसे ज़्यादा है और दूसरे बैल भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी जो है वो यहाँ पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और सूरत हाल यहाँ पर मंडी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लोग जो है वो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन कीमतें सुनकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशावर की मवेशी मंडी में शेरू नामी बैल के चर्चे हैं। भारी भरकम जिसामत के सफ़ेद रंग वाले शेरू के नखरे ऐसे हैं कि मंडी आने वाले हर ग्राहक को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। पंजाब में लाए गए शेरू का वजन 8 मन है और मालिक ने शेरू की कीमत 7 लाख रुपए मुकर्रर की है। तफसीलात जानते हैं जमील खान से जो कि इस वक्त मंडी में शेरू के पास ही मौजूद हैं। जी जमील खान, व्यापारी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, यकीनन इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर रिंग रोड मवेशी मंडी में जहाँ पे शेरू नामी बैल भी लाया गया है। कीमत तो ज़्यादा है लेकिन वज़न भी माशाल्लाह बढ़ा दिया गया है और जो शेरू का मालिक है वो यही कहते हैं कि बड़ी मेहनत की है इसके साथ। इस वक्त हमारे साथ शेरू बैल के मालिक भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा सर, इसकी वज़न तकरीबन कितना होगा और कीमत क्या है और कितनी मेहनत कर रहे हैं आप इस जानवर के साथ? मैंने रेट लगाया 7 लाख रुपए और वज़न ये 8 मन वज़न भी है। और क्या क्या खिलाते हैं इस पे? ये में बुरा भी खिलाता है, भूस भी खिलाता है, रोटी भी खिलाता है। बैल का मालिक है वो ये कहते हैं कि बड़े शौक़ से इस जानवर को पाला है और 8 मन तकरीबन इसका वज़न है। यही कोशिश की जा रही है मालिक की जानिब से कि मज़ीद खुराक भी इसको खिलाए, ख़ुसूसी तौर पर रोटियाँ, भूसा और दीगर अच्छा किस्म का चारा इस पर खिलाया जाता है। तकरीबन 7 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है और शेरू की जानिब से भी यही कोशिश की जा रही है कि इस साल अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीद सके ताकि ईद की जो ईद है वो बेहतर हो और मुनासिब तरीके से वो सुन्नत
इब्राहिमी की पैरवी करे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर के इलाके समनाबाद में शहरी से बकरे छीनने वाले डकैत गिरफ्तार हो गए हैं। मुलजिमान को एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार करके छीने हुए बकरे और गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। डकैत गैंग ने शहरी शहबाज से गन पॉइंट पर बकरे छीने थे। पुलिस ने मुलजिम से बकरे शरकपुर से बरामद किए हैं। मज़ीद तफसीलात शाहिद रिजवी बताएंगे। जी शाहिद रिजवी, मुलजिमान को भी बरामद कर लिया गया है और बकरों को भी? बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका सन्नाबाद है। यहाँ पर एक शहरी शहबाज है, इसके घर के बाहर जिससे कासवा डाकुओं ने बकरे छीने थे। इस पार्टी का डीएसपी ऑपरेशन जो है फैसल कामरान ने जो है नोटिस लिया था। सन्नाबाद पुलिस से बड़े तौर पर इस पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किए। शहबाज से बकरे छीनने वाले मुलजिमान को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे जो छीने के बकरे थे और गाड़ी वो भी बरामद कर दी गई है। मुलजिमान के खिलाफ जो है मजीद कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत रोड के करीब आके कॉटन फैक्ट्री में आग भड़क उठी। रेस्क्यू की 4 गाड़ियां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आग से लाखों रुपए मालियत का कपड़ा जलकर खाकस्तर हो गया है। फैसलाबाद में मिल्लत रोड के करीब कॉटन फैक्ट्री में आग लगी है और मिल्लत रोड के करीब कॉटन फैक्ट्री में आग लगने की वजह से सारा कपड़ा जलकर खाकस्तर हो गया है। जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया नज़ीर, बताएगा किस हद तक काबू पा लिया गया है और कुछ जानी और माली नुकसान के इत्तलात? बिल्कुल, मिल्लत रोड पर मौजूद कॉटन फैक्ट्री में जो है वो आग लग गई। आग को बुझाने के लिए रेस्क्यू की 6 गाड़ियां जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। रेस्क्यू की जाने से सबसे पहले जो है फैक्ट्री के अंदर मौजूद अमले को 17 के करीब अफराद को जो है वो बाहिफाजत बाहर निकाला गया। उसके बाद जो है वो इमदादी सरगर्मियां शुरू की गई। 6 गाड़ियों ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। आग लगने की वजूहत जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि आग लगने के बाद जो है फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए मालियत की न सिर्फ मशीनरी, उसके साथ साथ करोड़ों रुपए मालियत का कपड़ा जो है वो भी जलकर खाकस्तर हो गया। लेकिन ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है वो रेस्क्यू की जाने से आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। इस वक्त जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर न्यूज़ अपडेट्स शामिल करेंगे। तालीमी इदारों की निजकारी के खिलाफ पंजाब टीचर्स अलायंस का लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। लिव इन कैशमेंट में तरमीम का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। और कराची के इलाके शरीफाबाद में कुत्ते को छत से फेंककर मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार। यूनियन सदर के कहने पर कुत्ते को टेरेस से नीचे फेंका। मुलजिम कासिम का पुलिस को बयान। वेलकम बैक। सवात के इलाके मटाशोर में अगवाकार गरोह सरगर्म है। बाप बेटे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कलाम में भी एक बच्चा पुरस्कार तौर पर लापता और दरख्शेला में 2 माह कबल लापता होने वाली बच्ची ताहाल बाजियाब ना करवाई जा सकी। हारून सिराज हमारे साथ मौजूद है। हारून सिराज, बताएगा ये गरोह सरगर्म हो चुका है, इस हवाले से कोई अभी तक कार्रवाई हो सकी? जी बिल्कुल ऐसा है कि वादी स्वात के जो बालाई इलाके हैं मठा और कलाम और दुदशेला, इन इलाकों में जो है एक ग्रोह सरगर्म हो गया है, जिसमें बच्चों की अगवा की वारदातें जो है वो मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं और इलाके में खौफ और हिरास भी फैल चुका है। इस सिलसिले में जो है कुछ दिनों कबल जो है एक बाप बेटे को जो है वो अगवा किया गया था और जिस दिन बाप बेटे को अगवा किया था उसी दिन जो है बाप को उनको कत्ल कर दिया गया, लेकिन बेटा जो था वो ताहाल लापता था। गुज़श्ता रात जो है उसका जो बच्चा था वो भी मुर्दा हालत में पाया गया है और इसी तरह दुदशेला में भी कुछ अगवा के वारदात रिपोर्ट में है और इसी तरह जो ताना वहीने शहीद है वहाँ पे कैफीसी की तालिब इल्म को जो है कुछ दिन पहले भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून सिराज अपडेट करने के लिए।
हैदराबाद में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होने लगी है। लतीफ़ाबाद की बात की जाए तो लतीफ़ाबाद में भी अमन अमान की सूरत हाल ख़राब और दिन दिहाड़े मुसल्लह कार सवारों ने नौजवान को अगवा कर लिया। 24 साल समीर को नामालूम मुसल्लह अफराद ने घर से निकलने पर अगवा किया है और फुटेज भी न्यूज़ को मौसूल हो गई है। बात करते हैं नासिर शेख से। नासिर शेख, मामला है क्या, इस हवाले से बताइएगा। जी, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 9 में जो है वो एक नौजवान है समीर, उससे जो है 24 साल नौजवान को कार में सवार मुसल्लह अफराद ने जो है वो असले के जोर पे अगवा कर लिया है। उसके वालिद का कहना है कि उनकी ना तो किसी से दुश्मनी है और ना ही उनका कोई कारोबारी लेन देन है। उनका बच्चा जो है वो घर से निकला था, उसे जो है वो अगवा कर लिया गया है। पुलिस को इसकी इतला की गई है, लेकिन पुलिस ने भी अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई बड़ी कोई पेशरफ नहीं की है। इसकी सीसी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि जो है वो मुसल्लह अफराद उसे जो है अगवा करके ले जा रहे हैं। हैदराबाद में जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे रेजनी, डकैती, दिन ब दिन सूरत हाल खराब होने लगी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप का कहना है कि बजट में स्टॉक मार्केट सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि टैक्सेस ना बढ़ जाएं। लोग कहते हैं कि बजट सुनकर नई पोजीशंस लेंगे। कॉरपोरेट सेक्टर्स पर टैक्स के अलावा सुपर टैक्स भी है। कॉरपोरेट टैक्स मज़ीद टैक्स लगाएंगे तो खैर मुल्की के साथ मकामी सरमाकार भी निकल जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके, बताइएगा। विफाकी बजट अब आने को ही है और बजट के हवाले से अगर हम देखें तो गुज़श्ता 3 रोज़ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है काफ़ी प्रेशर देखा जा रहा है। क्या वजूहात है, क्या जो है मार्केट इसको कैसे देख रही है, ओवरऑल जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो इसको कैसे बजट को देख रहा है, सरमायाकार कैसे देख रहे हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का एक बड़ा नाम आरिफ अभी हमारे साथ मौजूद है। ये जो 2% की जो डिक्लाइन है इसको तो मार्केट ने ऑलरेडी अकाउंट फॉर जो है वो किया हुआ है। उसमें चूँकि ये कंसेंसस है, पहली मरतबा इतनी सारी मॉनेटरी पॉलिसी के पहले जो है इतनी बड़ी तादाद में कंसेंसस है कि जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होंगे। क्वांटम पे जो है वो डिफरेंट व्यूज़ हैं, लेकिन ये है कि कमी का जो है वो सब इंडिकेट कर रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी प्राइस दे रहे हैं। फिर मेनली जो मार्केट डायरेक्शन लेगी वो बजट अनाउंसमेंट के बाद लेगी। बहुत शुक्रिया जी, आपने आरिफ हबीब साहब की बात सुनी। उनका कहना यह है कि जो टैक्सेस के हवाले से पहले ही बहुत सारे टैक्सेस हैं, अगर ये नए टैक्सेस मजीद लगते हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए और जो सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में 220, 2020 और 2022 में मुकम्मल होने वाले पन बिजली के मंसूबे ताहाल तकमील के मुंतज़िर हैं। मंसूबों की तकमील से 215 मेगावाट हासिल होगी बिजली और आमदन में भी 8 अरब रुपए का इजाफा होगा। पेट्रो के मुताबिक मंसूबे आइंदा बरस के आखिर तक मुकम्मल किए जाने की तवक्को है। मज़ीद तफसीलात डिप्टी ब्यूरो चीफ लिहाज अली से जानते हैं। जी लिहाज अली, मंसूबे कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा में 5 पन बिजली के मंसूबे जिन हैं 2020 और 2022 में मुकम्मल होना था, वो आज तक मुकम्मल नहीं किए जा सके। और जो प्रोविंशियल इदारा है तवानाई के हवाले से, उनका बुनियादी तौर पर ये कहना है कि इनमें से 3 मंसूबे एम साल, जबकि बाकी 2 मंसूबे जो है वो अगले माली साल के दौरान पूरे हो जाएंगे। ये 3 मंसूबे और 5 मंसूबे बुनियादी तौर पर, इसमें कोटो हाइड्रो पावर स्टेशन जो 43 मेगावाट की है उसको 2020 में मुकम्मल होना था। इसके अलावा जबूरी है, इसके अलावा करोड़ा जो शांगला में, इन तीनों मंसूबों को 2020 में मुकम्मल होना था। लेकिन इन 5 मंसूबों के मुतालिक जो पेडो खैबर पख्तूनख्वा की एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये कहना है कि कोरोना के बायस उन्हें सरकारी मशीनरी की ख़रीदारी या जो बैरून मुल्क से मशीनरी मंगवानी थी उसमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा लावी चतराल का जो हाइड्रो पावर स्टेशन है, इसकी मजमूई तौर पर पैदावार भी तकरीबन 150 मेगावाट से ज़्यादा है। तो मजमूई तौर पर इन दोनों से तकरीबन 215 मेगावाट की बिजली हासिल होगी। तवक्को है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 8 से 10 मंसूबे हैं जिस पर काम जारी है, जिनमें से 20 मंसूबे तकरीबन 2026 और 2027 तक मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
हटिया बाला आज़ाद कश्मीर में गर्मी के 27 शहरियों ने सियाहती मकामात का रुख कर लिया है। हटिया बाला में मौजूद स्कूल आबशार इन दिनों सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सयाह ठंडे पानी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात वकास अहमद से जानेंगे। वकास अहमद, सयाह क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के सियाहती मकामात की रौनकें एक बार फिर बहाल होना शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त कंट्रोल लाइन के मुतसिल इलाके चिनारी की जिस स्कूल आबशार पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सियाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस कुदरती आबशार से लुत्फानंदोज हो रही है। जब सियाहों से हमने बात की तो सियाहों का यही कहना है कि सिंध और पंजाब में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी हाई है, जिसके बायस वो आज़ाद कश्मीर के इन सियाहती और ख़ूबसूरत मकामात का रुख कर रहे हैं। जिस तरह की आजकल गर्मी की शिद्दत है तो ये जगह बहुत सूटेबल है। यहाँ पे बच्चों को लेके आए एंजॉयमेंट के लिए। बड़ा अच्छा यहाँ पे मौसम है, बिल्कुल गर्मी का तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता यहाँ पे। गर्मी की वजह से हम घरों में सताए हुए थे और यहाँ पर आके जो स्कूल आबशार पे हम इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है और ये पानी जो है इंतहाई ठंडा है। और सियाहों ने ये पैगाम दिया है कि वो इन आज़ाद कश्मीर के कुदरती और हसीन मकामात का रुख ज़रूर करें और गर्मी में जो है वो इन जो ठंडे इलाके हैं कश्मीर के यहाँ से लुत्फानंदोज हों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप और दीगर मैसेजिंग एप्लीकेशंस की तरह अब गूगल मैसेजेस में भी पैगामात को एडिट करने का फीचर मुतारिफ करवा दिया गया है। गूगल मैसेजेस में ये एडिट फीचर कम्युनिकेशन सर्विसेज पर काम करेगा और इसके ज़रिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन सार्फिन मैसेजेस को भेजने के बाद 15 मिनट के अंदर एडिट कर सकेंगे। इसके लिए भेजे गए मैसेज को दबा कर रखें और ऊपर नजर आने वाले ऑप्शंस पे मौजूद एडिट बटन पर क्लिक करना होगा। मैसेज का टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन सामने आ जाएगा और मैसेज को एडिट करके सेंड बटन पर क्लिक करें और यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को भी गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सराय के मुताबिक आलिया हमजा को सरगोदा जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात शफकत इमरान से जानते हैं। शफकत इमरान, बताइएगा आलिया हमजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वजह सामने आई? बेसिकली ये 9 मई का जो मुकदमा है थाना कैंट का, उसमें ये मतलूब थी और इन्हें जो है वो सरगोदा से गिरफ्तार किया गया है और कल सनम जावेद को उधर से गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हीं के साथ इनकी जमानत हुई थी और उनके मुचलके नहीं जमा हुए थे, जिसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी तो उन्हें आज जो हिरासत में ले लिया है और इनको लाकर जो है इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद कल जो बताया जा रहा है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। इनके खिलाफ गुजरांवाला थाना कैंट के इलाके में जो रावाली के बाहर जो तोड़फोड़ की गई थी और जो तनसीबात को जलाया गया था, उस हवाले से इनके खिलाफ मुकदमा है और उस पर जो है वो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया है और उसके बाद कल अदालत में जो है वो आलिया हमजा को अदालत में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट का मामला है। एफआईए के तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंच गई है और 2 रुकनी टीम बानी चेयरमैन पीटीआई से मुख्तलिफ सवालात भी करेगी। टीम में एडिशनल डायरेक्टर अयाज, सब इंस्पेक्टर मुनीब अहमद शामिल हैं। एफआईए टीम गेट 5 से अडयाला जेल के अंदर रवाना हो गई है। तो 2 रुकनी टीम है बानी पीटीआई से मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे। रावलपिंडी से खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। खालिद चौधरी, बताइएगा 2 रुकनी टीम है और बानी पीटीआई से इस हवाले से सवाल जवाब भी किए जाएंगे। जी बिल्कुल अरूज, रियासत मुखालिफ बयानिया वीडियो की चेयरमैन पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के हवाले से जो तशहीर का मामला है, एफआईए टीम जो है एक बार फिर अडयाला जेल पहुंची है। अब से कुछ देर कबल जो है 2 रुकनी एफआईए की टीम अडयाला जेल पहुंची जो गेट 5 से अंदर रवाना हो गई है। एफआईए टीम चंद दिन कबल भी बानी पीटीआई से जो है तफ्तीश के लिए अडयाला जेल का दौरा कर चुकी है और पहले दौर में चेयरमैन पीटीआई ने एफआईए टीम से तावन के हवाले से जवाबात जो है देने थे वो उन्होंने इस हवाले से इनकार किया था और पहले दौर में बानी चेयरमैन ने वकला की मौजूदगी में सवालात के जवाब देने पर इसरार किया था, जिसके बाद उस वक्त जो है एफआईए की टीम यहाँ से रवाना हो गई थी और आज एक बार फिर कुछ देर कबल जो है एफआईए की 2 रुकनी टीम तफ्तीश के हवाले से अडयाला जेल पहुंची है और बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात जारी है और वो तफ्तीश के हवाले से मुख्तलिफ सवालात भी उठा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
लाहौर हाईकोर्ट ने मुद्दई और मुलजिम पार्टियों के दरमियान लड़ाई, एक दूसरे पर मुक्कों थप्पड़ों का आसादाना इस्तेमाल, कमरे अदालत के बरामदे में दोनों फरीकों में तसादुम हुआ। पुलिस के छुड़वाने पर मुलजिमान दोबारा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मज़ीद तफसीलात उमर हयात से जानते हैं। उमर हयात, क्या मामला था ये गुत्थम गुत्था होने का? जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज मुद्दई और मुलजिम पार्टियों के दरमियान उस वक्त लड़ाई होगी जब लाहौर हाई कोर्ट के जिस रफीक ने एक मुलजिम की जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद मुद्दई और मुलजिमान पार्टियां जो है आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मुक्कों थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। कमरा अदालत के बरामदे में जब कमरा अदालत से मुलजिमान और मुद्दई बाहर निकले तो उनमें तसादम हुआ। पुलिस के छुड़वाने के बावजूद मुलजिमान दोबारा आपस में गुत्थम-गुत्था हो गए। एक वकील को गाली देने पर भी वकला ने मुलजिम जीशान की धुलाई कर दी और उस पर तशद्दुद किया और थप्पड़ भी मारे। मुलजिमान के खिलाफ थाना कोट लद्दा नौशहरा विरका में मुकदमा दर्ज है। मुलजिमान पर एक वकील को छुरियां मारने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। तीन मुलजिमान में से दो मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली गई और एक मुलजिमान की जमानत जो है वो खारिज कर दी गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत। जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क से कि नैब के वजूद से 1999 से आज तक बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल इस्तफसार किया कि क्या नैब जिस तरीके से चल रहा है बानी PTI से मुत्तफिक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों के पास फंड्स खर्च करने का इख्तियार नहीं था। MPA और MNA का फंड किसने शुरू किया? मजीद अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी। जी तौसीफ, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज नैब तरामीम के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी उसके ऊपर उस केस की समाअत जारी है। इस पे शुरू में मखदूम अली खान ने अपने दलाइल मुकम्मल किया। उसके बाद ख्वाजा हारिस अपने दलाइल दे रहे थे। इस मौके पर अदालत उज़्मा की तरफ से जो है ऑब्जर्वेशन जो सामने आई है उसमें जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने काफी अहम ऑब्जर्वेशन दी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एक मौके पर कहा है कि ये जो है नैब का केस जो है इससे पहले भी लागू होता रहा है, इसमें एक गवर्नर भी सजा याफ्ता है। जस्टिस जो है अतर मनल्ला ने कहा कि ये मसला ये है कि सियासी क़यादत में कुछ भी नहीं सीखा। इससे पहले जो है ये उन्होंने जो एडवोकेट नाइक फारूक नाइक हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आपके लीडर भी तो फांसी लग गए थे इसी टाइप के केस में। जो है उन्होंने कहा जी कि आपको मालूम है कि हमें भी, आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है ये सब कैसे होता है। इसके बाद चीफ जस्टिस जो है उन्होंने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने इमरान खान बानी PTI जो है उनके काउंसिल को मुखातिब करते हुए कहा कि जो नैब का केस है वो मुख्तलिफ मौके पर जो है उस ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तौसीफ अब्बासी। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें आज से पहुंचना शुरू हो गई हैं। 160 में से 30 इलेक्ट्रिक बसें इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर बस स्टैंड पर पहुंच चुकी हैं। इब्तदाई तौर पर 30 बसें इस्लामाबाद के 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। इस हवाले से राना उस्मान मुजफ्फर से जानते हैं। जी राना उस्मान मुजफ्फर, बताएगा 30 बसें पहुंच चुकी हैं, क्या रूट इख्तियार किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है और इस्लामाबाद में अब इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलाने का फ़ैसला किया गया है। 160 में से 30 बसें जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ये बसें मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद हैं। इस वक्त इनकी इंस्पेक्शन चल रही है। उसके साथ साथ ये जो 30 बसें हैं शुरू में सबसे पहले 2 रूट्स पर चलेंगी। एक नस से पिम्स जो कि मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें G9, G11, G10 से होती हुई बसें पिम्स पहुँचेंगी और दूसरा रूट होगा
पिम से बरीमाम तक ये रूट बड़े गुंजान होते हैं। इस वजह से यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं और ये इलेक्ट्रिक बसें यहीं पर चार्ज होंगी और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी और जैसे ही मज़ीद बसें पहुँचेंगी तो उसके बाद मज़ीद रूट्स जो है उनको भी शामिल किया जाएगा और पूरे इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी। बड़ा इनिशिएटिव है CDA हुकाम की जानिब से कि ये इलेक्ट्रिक बसें हैं वो शहर में चलेंगी और इसका किराया जो है वो भी मुनासिब रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची लियारी में सफरी मुश्किलात के हल के लिए पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स का आगाज 11 से होगा। लियारी वालों का कहना है कि 50 रुपए में गर्मी में AC बस का सफर बहुत अच्छी सहूलत है। मज़ीद तफसीलात समिया खुर्शीद बताएंगी। जी समिया। इस वक्त रूट 11 में मौजूद हूँ और ये बस का आज जो है वो इफ्तिताह हुआ है रूट 11 का लियारी से और ये बस जो है वो लियारी वालों के लिए एक तोहफा है। यहाँ पर इस वक्त इस बस में मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बस में इनको सफ़र करके कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आपको इस बस में सफ़र करके? हमें बड़ी खुशी हो रही है। हम सबसे पहले पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देते हैं। हमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लियारी के अंदर इस वक्त जो बसों की कंडीशन है वो मिनी कोचेस के अंदर है। उसके अंदर लेडीज़ कंजस्टेड और जेंट्स किस तरह बैठते हैं नहीं, इस वक्त कोई बस नहीं चल रही थी और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें AC की सहूलत मौजूद है। बुजुर्ग अफराद जो है सुकून से सफ़र कर सकते हैं और ये सारा जो है क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहरी लियारी वाले बहुत खुश हैं इस रूट से। लियारी वालों का कहना है कि ये पहला रूट है जो यहाँ से शुरू हुआ है रूट 11 और मैं आपको बताऊं कि इस रूट की फिल वक्त 3 बसें चली हैं। जैसे जैसे ये कामयाब रहेंगी तो इस रूट पे मज़ीद रूट 11 की बसें चलेंगी। ये रूट 11 की बसें जो हैं लियारी से हब रिवर रोड और मलीर 15 तक जाएंगी और ये सहूलत है लियारी वालों के लिए। लियारी के शहरी बहुत खुश हैं इस रूट से और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो है शर्जील नाम मेमन का। और इस वक्त इस बस में सफ़र हो रहा है और पैसेंजर्स का कहना यही है कि 50 रुपये में इतनी गर्मी में ठंडी बस में सफ़र करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है समिया, बहुत आवाम के एहतजाज की कवरेज जुर्म बन गया। लाहौर में थाना सुंदर के इलाके में पुलिस का न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है कि टीम पर तशद्दुद। थाना सुंदर की पुलिस से पाकिस्तान पूछता है कि एंकर पर्सन इमरान अरशद और दीगर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने कैमरे छीन लिए। पाकिस्तान पूछता है कि टीम को थाने में बंद कर दिया। पुलिस ने टीम के मोबाइल फोन्स भी छीन लिए हैं। इस हवाले से बात करते हैं हमाद असलम, न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद असलम, बताइएगा ये वाकया क्या पेश आया और पुलिस की जानिब से ऐसे कारनामे क्यों किए जाते हैं? जी बिल्कुल, ये थाना सुंदर के हदूद में एक थीम पार्क है जहाँ के रहायशी ताबा एहतजाज थे और बिजली की बंदिश की वजह से आज सड़क पर निकल आए और वहाँ पर करते हुए न्यूज़ की टीम पर पुलिस ने धावा बोला है और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और कैमरे भी छीन लिए हैं और कैमरामैन का सर भी फोड़ दिया है। इस हवाले से जो एंकर हैं और प्रोड्यूसर उनको पुलिस उठाकर ले गई है नामालूम मुकाम पर और अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से ये जो ASP चुंग है कामिल मुश्ताक, उनकी सरबराही में ये ऑपरेशन किया गया और एहतजाज की कवरेज करना जुर्म बन गया और न्यूज़ की टीम पर धावा बोला गया और उनको उठा लिया गया और अब इस पर मामले पर पुलिस अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रही और हिले बहाने कर रही है कि कोई न्यूज़ की टीम पर हमला नहीं हुआ, जबकि पुलिस की ASP चुंग कामिल मुश्ताक की मौजूदगी में पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है और उनको उठाकर ले गए हैं और अब मानने से इनकारी है कि इनको उठाया गया है। जी हमाद असलम, अवाम एहतजाज कर रहे थे तो क्या अवाम का एहतजाज को कवर करना कोई जुर्म है, किसी आइन के मुताबिक जुर्म है या किसी कानून में लिखा है ऐसा? जी बिल्कुल, ये पुलिस इस ओछे हथकंडों पे अक्सर उतर आती है और फिर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अवाम की आवाज़ बनने पर न्यूज़ की टीम पर हमला किया गया और उनको दबोचा गया, उनको मारा गया, उनको घसीटा गया और गाड़ी जो थी वो थीम पार्क के इंतजामिया ने कब्जे में ले रखी है और गाड़ी जो ड्राइवर है वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागा और अब उसी की इंफॉर्मेशन पर हम उस जगह पर जा रहे हैं और मामले को मज़ीद देखेंगे कि इस मामले में पुलिस ने क्या क्या और ऐसी नेग्लिजेंसी इख्तियार किया जिसकी वजह से इनको तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। जी, और इसके अलावा जो कैमरामैन है उसका सर भी फट गया है। बहुत शुक्रिया हमाद असलम अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
आपको बताते चलें, बीजिंग में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिलिकॉन वैली के जोंग साइंस पार्क का दौरा।每年的新设科技企业约中华地。 आपको बताते चलें, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहां पर बीजिंग में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म का सिलिकॉन वैली के योंगोंगन साइंस पार्क का दौरा। यहां पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और बीजिंग में चीन की सिलिकॉन वैली के जोंगोंगन पार्क का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और वफ़द भी साथ मौजूद है। 科研院所的对接、研发中心、小市中心、中市平台和创新性孵化平台的建设，转化为经济发展的动力。近年来也涌现出了下代的256核区块链专用加速芯片等重大的华章等优质的通用大模型的企业，人工智能集成电路、基础软件企业的核心竞争力。 在元宇宙、车联网的国产化的产业链，20家独角兽熠熠生辉，37款 AI 大模型产品通过了国家的备案，持续的在算力、数据、算法、评测、场景等多个核心要素全面的布局，推动了大模型向具身智能、自动驾驶、医疗、教育、金融等领域 应用落地。目前呢，已经发布了首批的大模型加教育、大模型加医疗等7个标杆的应用场景需要，推动了大模型赋能实体经济和社会治理能力的提升。我们也谋划推动人工智能人才特区的建设，选拔人工智能领域全球的顶尖人才。 创新创业的领军人才超过200人，也提供了全方位的支持。我们发布实施了促进医药健康产业高质量发展的若干措施，也在布局细胞与基因治疗、高端的医疗器械、AI 新药研发与数字医疗等系统。非常欢迎夏拉兹谢里夫总理先生莅临中关村科学城。我是海淀区政府外事办主任陈鹏。 Your Excellency, Prime Minister Sharif of Pakistan, and the other honorable members of your delegation, good afternoon and welcome. Welcome to the Zhongguancun Science Park. I am Chen Peng, Director for Foreign Affairs of the Haidian District Government. Please join us in visiting the exhibition showcasing China's indigenous innovation achievements. 请大家这边。 Welcome and join us. 面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康。像我们这里看到的是一个透明的玻璃圆柱体，上面呢铺满了展示了由不同企业所研发的最新的芯片产品。 On the transparent cylinder and also on the table below are various composition of the body, as you can finish the angular capacity. Each one of the instruments has 20 national backbones. So please demonstrate. So as you can see, our engineer and also and the robots who can serve the tea ceremony. 长远的应用，所以跟这个机器人结合在一块儿，就是一个很重要的一个应用的这个领域。刚才您关注了它这个手部的这个有很多的。This is the and data centers and R&D and of course incubators and many other things.
very good if we can invite a delegation from Heidi's center to Pakistan and discuss it as to how to move forward in terms of our mutual cooperation. 肯定我们有这个中国最好的大学和人才的资源，也有很多科技创新的企业。刚才也介绍我们已经有企业也在巴基斯坦发展，所以刚才您提到的这个下一步的这个合作和交流，我们也非常受鼓励，所以特别希望能够加深这种合作和交流。感谢总理。We would like to build not as many as a park like Heidi City, but a small park. Science and research park in Pakistan with your cooperation. That would be a wonderful way forward. Exactly. So I would like to send an invitation to you to visit Pakistan, or better, I'll send a small delegation of our scientists to visit this place, discuss it with you, and have a small step of cooperation. Warm welcome to all our scientists. I will tell our ambassador. Delegation हमारे साइंटिस्ट का यहाँ पर है पाकिस्तान से मैं भेजूँगा उनके साथ आप डिस्कस करेंगे छोटा सा पार्क वहाँ बनाए उसके which we can manage and afford, and they should visit here and discuss with them and then take the first step. So I'm just requesting my ambassador to organize this visit to this place in China. Scientists to come and discuss it inside. आपको बताते चले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिलिकॉन वैली के जोंगोंग साइंस पार्क का दौरा और यहां पर स्टार्टअप्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन की साइंस और तकनीकी शोबों में नुमाया कारकर्दगी को भी सराहा और इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के साथ ही मौजूद है। चीन के साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से पाकिस्तान भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकता है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।